जो चुनाव होने वाला है इसे त्रिकोणीय देखा जा रहा है, जिसमें तीन उम्मीदवार हैं जो सामने नजर आ रहे हैं। एक आप उम्मीदवार हैं और दूसरा उम्मीदवार जो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं एनडीए गठबंधन की तरफ से, तीसरा उम्मीदवार जो निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह हैं। संविधान और लोकतंत्र बचाने के सवाल पर, खेती और रोजगार बचाने के सवाल पर व्यापक युवाओं का, किसानों का, मजदूरों का, महिलाओं का, समाज के हर जाति वर्ग के लोगों का भारी समर्थन है और जाति पार्टी की सीमाएं तक टूटी हुई हैं। तो यहाँ पर कोई कंटेस्ट नहीं है। एक कहावत है ना, भूखे भजन न हो ही गोपाला। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी अच्छे तभी लगते हैं जब नौजवानों को रोजगार मिले। अभी हम काराकाट लोकसभा क्षेत्र के जमोढ़ी गांव में मौजूद हैं, जो विक्रमगंज प्रखंड के अंतर्गत आता है। और आज यहाँ पर इंडिया गठबंधन के तरफ से उम्मीदवार जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र के हैं राजा राम सिंह कुशवाहा, तो उनका आगमन हुआ है। फिलहाल हमारे साथ देख पा रहे होंगे कि अभी हमारे पीछे जो भी तस्वीर नज़र आ रही होगी, काफ़ी लोगों की यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। हालांकि यहाँ पर इस कार्यक्रम के तहत इन्होंने यहाँ पर अपना कदम रखा। काराकाट लोकसभा क्षेत्र है, उसमें किस प्रकार की तैयारियाँ चल रही है? सर, सबसे पहले स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। अभी जो चुनाव की तैयारियां हैं किस तरह से चल रही है सर? यहाँ जो पहुँचे हैं तो जनसंपर्क अभियान के तहत, जनता से मिलने के कार्यक्रम के तहत गांव-गांव में हम लोग जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन को भारी समर्थन मिल रहा है। इस गांव में भी लोगों ने कहा कि 90% वोट आप ही को है। सर, देखा जा रहा है काराकाट लोकसभा क्षेत्र में जब से पवन सिंह का आगमन हुआ है एक विशेष ही माहौल देखा जा रहा है। पवन सिंह गर्मी की वजह से बीमार हो गए हैं और ऐसा कोई माहौल नहीं देखा जा रहा है। यहाँ इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है। दूर दूर से जो भी भोजपुरी के कलाकार हैं उनके समर्थन में लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, चुनाव प्रचार में आ रहे हैं। लगता है कि जैसे पूरा काराकाट ही गीतमय हो चुका है। अच्छा है, मतलब एक कहावत है ना, भूखे भजन न हो ही गोपाला। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी अच्छे तभी लगते हैं जब नौजवानों को रोजगार मिले, उनका घर खुशहाल हो, लोगों की, आम आदमी की आमदनी बढ़े घर की। लेकिन इधर खर्च बढ़ गए हैं, आमदनी घट गई। और चुनाव में राजनीतिक आर्थिक मसलों का समाधान होता है, इसलिए यहाँ के किसान हों, मजदूर हों, नौजवान हों या महिलाएं हों, वो बहुत गंभीर हैं अपने संविधान को, लोकतंत्र को बचाने के प्रति, अपना रोजी रोटी को बचाने के प्रति। काराकाट का जो चुनाव होने वाला है इसे त्रिकोणीय देखा जा रहा है, जिसमें तीन उम्मीदवार हैं जो सामने नजर आ रहे हैं। एक आप उम्मीदवार हैं और दूसरा उम्मीदवार जो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं एनडीए गठबंधन की तरफ से, तीसरा उम्मीदवार जो निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह हैं। संविधान और लोकतंत्र बचाने के सवाल पर, खेती और रोजगार बचाने के सवाल पर व्यापक युवाओं का, किसानों का, मजदूरों का, महिलाओं का, समाज के हर जाति वर्ग के लोगों का भारी समर्थन है और जाति पार्टी की सीमाएं तक टूटी हुई हैं। तो यहाँ पर कोई कंटेस्ट नहीं है। आपका आकलन हो सकता है कि त्रिकोणीय है, लेकिन त्रिकोणीय जैसा कोई मामला है नहीं। मतलब उस तरह का माहौल नहीं? जी नहीं। यहाँ इंडिया गठबंधन बहुत भारी मतों से आगे है। इंडिया गठबंधन की सरकार यदि बनती है तो युवाओं के लिए क्या कुछ होने वाला है? हमारे बड़े नेताओं ने भी ऐलान किया है अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी, हमने भी अपनी पार्टी में, कि जो 30 लाख खाली पद हैं उनको भरने की प्रक्रिया, बहाली की प्रक्रिया हम 15 अगस्त से शुरू करेंगे। तो और 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। भाकपा माले एक कहिए कि जनता को इस पर इस बात के लिए भरोसा है, बिहार में भी ये रहा कि अगर सरकार थोड़ा इधर उधर होती है तो भाकपा माले उन पर दबाव बनाती है कि जनता जो सवाल उठा रही है उस पर अमल करिए। तेजस्वी यादव जी ने 17 महीनों में काफ़ी नौकरियां दी हैं,
क्या लगता है कि आगे भी इसी तरह से नौकरी मिलती रहेगी? बिल्कुल, ये घोषणा है। तेजस्वी जी ने अम्बा की मीटिंग में भी कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की दिल्ली में सरकार बनती है तो हम 30 लाख जो खाली पद हैं उसके बहाली की प्रक्रिया को हम 15 अगस्त से शुरू कर देंगे। जाते जाते काराकाट लोकसभा क्षेत्र के जनता को क्या कहना चाहेंगे? मतलब यही कहना चाहेंगे कि देश के लोकतंत्र पर, संविधान पर खतरा है। वोट के जरिए जनता एनडीए को खारिज करे, भाजपा को खारिज करे, और जो देश को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन लड़ रहा है इस पर वो सामने आए। हमारा चुनाव चिन्ह झंडा पे 3 तारा है जो दूसरे नंबर बटन पर है। काराकाट क्षेत्र में यही इंडिया गठबंधन का चुनाव सिंबल है, उस पर बटन दबाएं, इंडिया गठबंधन को विजयी बनाएं और भारत के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।